तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आयन एक्सचेंज, जिसे हम लोग डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। और हम अच्छी तरीके से सारे वीडियोस को लेके चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड हो रहे हैं और प्लेलिस्ट को आप लोग अच्छी तरीके से सेव करके रख लीजिए, क्योंकि उसी प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस एंड होंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर इनसॉल्युबल cross-linked chain organic polymer with a micro prose structured, and the functional goals attached to the chains are responsible for the ion exchanging properties। यानी जो ion exchange resin होता है वो insoluble होता है और वो क्रॉस लिंक चेन होता है एक ऑर्गेनिक पॉलीमर के अकॉर्डिंग, जिसके माइक्रो प्राउज स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अटैच होते हैं चेन से, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? आयन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है ये। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि रेजिन कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, यानी जो रेजिन कंटेन करते हैं जिसके अंदर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। ये आपका COOH दिया हुआ है और SO3H दिया हुआ है, जो कैपेबल होते हैं एक्सचेंज करने के लिए उनके कटायंस को, जो कंटेन करते हैं बेसिक फंक्शनल ग्रुप को, जैसे कि आपका NH2 डबल बाउंड NH आता है। और एज HCl आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग देयर अनायन, यानी जो HCl होगा वो कैपेबल होगा एक्सचेंज करने के लिए अनायंस को विथ अनदर अनायन, एंड ये कम होगा उसके कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जो आयन एक्सचेंज रेजिन होता है वो क्लासिफाइड होता है दो तरीके से। पहला आपका होता है कटायन एक्सचेंज रेजिन, दूसरा होता है अनायन एक्सचेंज रेजिन। तो कटायन एक्सचेंज रेजिन, अनायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है? तो कटायन एक्सचेंज रेजिन, जिसे हम लोग RH प्लस से रिप्रेजेंटेड करते हैं, आर मेनली एस्टेरिन डाई वाइनिल बेंजीन कोपॉलीमर। यानी ये क्या होते हैं? मेनली एस्टेरिन डाइवाइनिल बेंजीन कोपॉलीमर होते हैं ऑन द सल्फोनेटिंग, क्योंकि ये काफी कैपेबल बनाता है चीजों को एक्सचेंज करने के लिए उनके हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग और कटायन के अकॉर्डिंग जो वाटर के अंदर रहते हैं। दूसरा हमारा आता है अनायन एक्सचेंज रेजिन, जिसे हम लोग R-OH माइनस से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये आपका स्टेरिन डाइवाइनिल बेंजीन होते हैं और एमाइन फॉर्मल्डिहाइड कोपॉलीमर होते हैं, जो कंटेन करते हैं एमिनो और क्वाड्रेटरी अमोनियम अमोनियम एज ए इंटरनल पार्ट ऑफ द रीजन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। यानी इसके अंदर आपके क्वांटेनरी आपके जो आपके अमोनियम होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं और एमिनो भाग लेता है। एंड ये क्या करते हैं? दीज आफ्टर ट्रीटमेंट विथ डिल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ये बनाता है चीजों को काफी कैपेबल फॉर एक्सचेंज करने के लिए उसके हाइड्रोक्साइड आयन को विथ अनायन इन वाटर। ओके, अब यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है रॉ वाटर का। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस कह रहा है कि रॉ वाटर इज फर्स्ट पास थ्रू कटायन एक्सचेंजर देन अनायन एक्सचेंजर। यानी जो आपका रॉ वाटर होगा सबसे पहले पास होगा किससे? कटायन एक्सचेंजर से, और उसके बाद अनायन एक्सचेंजर से। और जो कटायन एक्सचेंजर होगा वो रिप्रेजेंटेट होगा RH2 और RH के अकॉर्डिंग, और रिमूव होगा कटायन को, जो किसके प्लेस को लेगा? जो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शंस जो हैं, इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें काम करेंगी। तो इन रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको RH2 प्लस प्लस जो है आपका यहाँ पे ऊपर में है, पावर में है, तो आपको डबल टाइम नहीं लिखना है। ये बीच में प्लस है और ये पावर ऊपर की तरफ है, तो आपको अच्छी तरीके से इसको लिखने की जरूरत है। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर कटायन एक्सचेंज कॉलम, यानी जब कटायन एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है कॉलम, तो जो हार्ड वाटर होगा वो पास्ड होगा किसके अकॉर्डिंग? अनायन एक्सचेंज कॉलम के अकॉर्डिंग, जो रिमूव करेगा सारे अनायंस को, जैसे कि आपका सोडियम ऑक्साइड है, क्लोरीन है, उनके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, और इक्विवेलेंट होंगे किसके अमाउंट से? हाइड्रोक्साइड अनायंस के अकॉर्डिंग, जो रिलीज होगा फ्रॉम दिस कॉलम ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे अनायन एक्सचेंजर दिया गया है जो रिप्रेजेंटेड होता है ROH से, और रिमूव करता है अनायंस को, जो किसके प्लेस को कैरी करता है? इसके प्लेस को। आप यहाँ पे तीन रिएक्शंस देख रहे होंगे। पहला बाइकार्बोनेट का है, सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। रिएक्शन आपके सामने है, सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वो क्या है? वो बेसिकली कह रहा है कि रिलीज फ्रॉम द कटायन एक्सचेंज, यानी जो कटायन एक्सचेंज से रिलीज होता है और अनायन एक्सचेंज कॉलम से रिलीज होता है, वो कंबाइंड होंगे और प्रोड्यूस करेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल को। जैसे कि आपका हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा तो आपका H2O बनाएगा। यही कारण है कि दस वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सचेंजर इज फ्री फ्रॉम एक्शन एज वेल एज अनायन। ओके, कटायन एंड अनायन के अकॉर्डिंग ये फ्री होता है, और जो अनायन होता है वो फ्री होता है। वाटर इज ऑल्सो नोन एज द डीआयोनाइज्ड, यानी यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? डीआयोनाइज्ड या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे रीजनरेशन है, किस तरीके से रीजनरेशन होता है? तो कह रहा है कि आफ्टर डीआयोनाइजेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ वाटर
द कैटायन एंड द आनायन एक्सचेंजर्स विल बी एग्जॉस्टेड। यानी जब आपका डीआयोनाइजेशन हो जाता है सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ वाटर का, कैटायन और आनायन एक्सचेंजर्स जो होंगे वो एग्जॉस्टेड होंगे, और जो रीजनरेशन होगा कैटायन एक्सचेंजर का वो कैरी आउट होगा बाय पासिंग ऑफ डाइल्यूटेड HCl और H2SO4 सॉल्यूशन इनटू द बेड। और यहाँ पे आपके सामने वो जो रिएक्शन है आपके सामने दिया हुआ है, कैल्शियम का रिएक्शन, कैल्शियम आर का जो रिएक्शन है आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ओके, यहाँ पे पूरा रिएक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट भी कह रहा है, जो कि आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द एग्जॉस्टेड अनायन एक्सचेंज कॉलम, यानी जो एग्जॉस्टेड अनायन एक्सचेंज कॉलम्स होंगे वो रीजनरेट होंगे किसके पासिंग के द्वारा, पासिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड उनके द्वारा। अब यहाँ पे उसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए, इसको अच्छी तरीके से लिखिए, क्योंकि सारे रिएक्शंस को लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं। अगर आपने क्लास 12 के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा किस तरीके से चीजें रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, क्या बैलेंसिंग टेक्निक होता है, वो सारे फंडामेंटल्स आपके पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए बेहतर रहने वाला है वो। ओके, आई होप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि द कॉलम इज वाश्ड विथ डीआयोनाइज्ड वाटर, यानी जो कॉलम होंगे वो वाश्ड होंगे डीआयोनाइज्ड वाटर के अकॉर्डिंग, और वाशिंग जो होगा वो पास्ड होगा सिंक और ड्रेन के अंदर। ओके, और जो रीजनरेटेड आयन रीजन होंगे वो यूज किए जाएंगे दोबारा। अब यहाँ पे उसके एडवांटेजेस हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के। कह रहा है कि हाईली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर सैंपल कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस, यानी जो भी हाईली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर सैंपल होता है उनको इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाइड कर सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर इज अबाउट 0 to 2 ppm, यानी जो आपका रेसिडुअल हार्डनेस होगा डीआयोनाइज्ड वाटर का वो किसके अबाउट होगा, 0 to 2 ppm के अराउंड होगा। इसका मतलब ये है कि ये रिमूव करेगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हार्डनेस को, यानी ये सारे हार्डनेस को रिमूव कर सकता है एंड एक्सचेंज प्रोसेस। तीसरा हमारा था द आयोना डीआयोनाइज्ड वाटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर बॉयलर, यानी जो डीआयोनाइज्ड जो आपका वाटर होता है वो काफी सुटेबल होता है हाई प्रेशर बॉयलर के लिए। अब डिसएडवांटेज इसका दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि द आयन एक्सचेंजिंग रीजन आर एक्सपेंसिव हेंस द कॉस्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन इज हाई, यानी जो आयन एक्सचेंजिंग रीजन होगा वो काफी एक्सपेंसिव होगा, यही कारण है कि जो कॉस्ट है प्यूरिफिकेशन का काफी हाई होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रॉ वाटर शुड कंटेन टर्बिडिटी बिलो 10 ppm, यानी जो रॉ वाटर है वो कंटेन करता है कर सकता है किन्हीं को, जो आपके टर्बिडिटी होती है जो 10 ppm से बिलो होती है उनको, एंड अदरवाइज फ्रोज इन द रीजन विल बी ब्लॉक्ड एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज रिड्यूस्ड। ओके, तो ये आपके पूरे एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा, डेली बेसिस पे आपको चीजें मिलती रहेंगी, और एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे सिलेबस को मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।